समांतर श्रेणी। अब देखो मैंने यहाँ कुछ क्रम लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप के क्रम लिखे हैं हमने। अब आपने पहले तो ये चेक करना है कि कैसे पता चलता है कि जो क्रम लिखा हुआ है, जो सूची बनी हुई है, वो समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, बाद में से ना पहले वाले पद को माइनस करना है और वो अंतर देखना है, क्या वो अंतर हर बार सेम है। अगर सेम होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, सेम नहीं होता तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे देखो क्या है, ये पहला पद है 1, दूसरा पद है 5, तीसरा पद है 9, चौथा पद है 13। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 वो होता है 4, बाद में से पहले वाले पद को। 9 माइनस 5 ये भी है 4, 13 माइनस 9 ये भी है 4। मतलब हर बार जो अंतर आ रहा है ना वो 4 4 का आ रहा है, मतलब एक समान अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है ना उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। इसको मैंने टिक कर दिया, मतलब ये समांतर श्रेणी है। और जो अंतर है ना 4 4, इसको कहते हैं सार्व अंतर। अगर इसको इस पद में जोड़ देंगे तो अगला जो पद आएगा वो 17, फिर जोड़ेंगे तो फिर आएगा 21। इसी प्रकार इसमें देखो क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। मतलब इसमें भी क्या है, अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। इसको कहते हैं सार अंतर। इसके अंदर सार अंतर है 4, इसके अंदर सार अंतर है 3। अब इसके अंदर देखो, इसमें से इसको माइनस करता हूं, 2 माइनस 5। अगर 2 माइनस 5 निकालना है तो हमारे पास आता है माइनस का 3। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, बाद में से पहले वाले पद को, 0 माइनस 2, तो यह आता है माइनस 2। मतलब अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखो 3 में से 3 माइनस 0 0 0 0, तो ये समांतर श्रेणी है और इसका सार अंतर है 0। इसमें देखो 2 माइनस 7 माइनस का 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 8 माइनस माइनस 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का 5। इसका मतलब ये भी हमारे पास समांतर श्रेणी है और इसका जो सार अंतर है -5। क्लियर है। जब सार अंतर धनात्मक होता है ना तो उसको आरोही समांतर श्रेणी कहते हैं, मतलब बढ़ती हुई समांतर श्रेणी। जब सार अंतर माइनस में होता है तो इसको अवरोही समांतर श्रेणी कहते हैं। आरोही अवरोही पूछेंगे नहीं, ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए है। जब 0 होता है तो उसको नियत समांतर श्रेणी, कांस्टेंट समांतर श्रेणी। क्लियर है ये। एग्जाम्पल नोट करो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा क्रम होता है जो हमने लिखा था, जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संख्या डी समांतर श्रेणी का सार अंतर कहलाती है। जो सार अंतर होता है ना, अगर उसको पद में जोड़ दें तो उससे अगला पद आ जाता है, फिर उससे अगला, जो मैंने करके बताया था। ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसका व्यापक रूप होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मतलब इसमें d जोड़ा तो यह आ गया, इसमें d जोड़ा तो यह आ गया, a प्लस 3d। ऐसे चलता रहता है, जहां a प्रथम पद, d सार अंतर। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, जो पहला पद है ना उसको a1 से लिखते हैं, मतलब a1 का मान हो गया a2 का मान, मतलब दूसरा पद ही हो गया a प्लस डी, a3 a प्लस 2d। कई बुक्स में इसको t1 भी लिखते हैं, इसको t2, मतलब पद तीसरा पद t3। ये डिपेंड करता है कि क्या है, आप इससे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं हम a1 a2 a3 लिखेंगे। बड़े अक्षरों में भी लिखते हैं a1 a2 a3।
बड़ा डी लिखते हैं T1 T2 T3, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका नोटिफिकेशन है कि कैसे करना है। व्यापक रूप के बाद ये क्या होता है कि अब यदि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 डैश 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 का मान समान होता है, मतलब बराबर आता है, तब दिया गया क्रम या दी गई सूची समांतर श्रेणी में होती है। क्लियर है? आपको बस इतना ध्यान रखना, जो पहला पद है उसको A1 से, दूसरा पद A2 से, तीसरा पद A3 से लिखते हैं। अगर हम ऐसा ही A3 के बाद चौथा पद लिखना चाहें तो A4 आ जाएगा A प्लस 3D। अगर 10वां पद लिखना चाहें तो A प्लस 9D, A कम हो जाता है। अगर 100वां पद लिखना चाहें तो A प्लस 99D। क्लियर है ये? इसको नोट कर लो। अब देखो क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद सार अंतर D ज्ञात कीजिए। पहला पद, जैसे पहला पद, दूसरा पद, पहले पद को A से लिखो या A1 से, यहाँ A से लिखा हुआ है, तो देखो इसका जो पहला पद है वो है 6, समांतर श्रेणी है, हमने सिर्फ पहला पद लिखना है। इसका पहला पद है -7, इस समांतर श्रेणी का पहला पद है 3/2 और इसका पहला पद है 3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले पद में। अब निकालते हैं डी। डी होता है बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना, A2 माइनस A1, या मैं सीधा लिखता हूं 9 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 3। इसमें डी निकालते हैं सार अंतर, तो दूसरा पद A2 माइनस A1 मतलब -9 माइनस माइनस का 7, तो माइनस और माइनस ये हो जाएंगे +7, ये आ जाएगा -2। इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि पहले बार माइनस था। अब इसके अगर डी निकालना है तो A2 माइनस A1 1/2 माइनस 3/2, तो 2 लघुत्तम आ गया 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 होता है -2/2, आंसर आ गया -1। इसके बाद डी आपने इसमें निकालना है तो डी आएगा -2 माइनस 3, A2 माइनस A1, तो आंसर आ गया -5। क्लियर है ये? आप इसको नोट कर लो। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A सार अंतर D ये दे रखा है, तो श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो पहला पद तो दे ही रखा है, 3 और निकालने। ठीक है, हमें यह पता है कि जब पहले पद में D जोड़ देते हैं तो दूसरा पद फिर D जोड़ देते हैं, तीसरा पद फिर D जोड़ देते हैं, चौथा पद। और हमने ये भी लिखा है जो पहला पद होता है ना, जैसे इसका सॉल्यूशन है, पहला पद होता है A और A का मान है -1, A2 का मान होता है A प्लस D। इस टाइप से निकाल लेते हैं। A हमारे पास है -1 और D हमारे पास है 1/2, तो -1 प्लस हाफ, -2 प्लस 1/2 लघुत्तम ले लिया, -1/2। अगर A3 निकालें तो इसमें D जोड़ सकते हैं, या मैं लिख देता हूं A प्लस 2D, फॉर्मूला ही लगा देता हूं मैं, A प्लस 2D, -1 प्लस 2, D का मान है 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, आंसर आ गया 0। और A4 होता है A प्लस 3D, -1 3 1/2, तो हम लघुत्तम ले लेते हैं 2, तो आ जाएगा -2 प्लस 3 को 1 से गुना किया 3, 2 लघुत्तम आ गया, तो आंसर आ गया 1/2, -2 प्लस 3 1। क्लियर है ये? इसी टाइप से मैं इसको करता हूं। जो प्रथम पद है A1A वो है 0.6, दूसरा पद निकालना है तो A प्लस D मतलब 0.6 प्लस 1.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1.7। A3 निकालना तो होता है A प्लस 2D
0.6 प्लस 2 1.1, 0.6 इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 2.2, ये आ जाएगा 2.8, और A4 निकालना है तो आ जाएगा A प्लस 3D, 0.6 प्लस 3 1.1, 0.6 प्लस 3.3, तो आंसर आ जाएगा 3.9। क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद इस पर आते हैं, तो इसका जो प्रथम पद है A1 A माइनस 1.25, A2 निकालते हैं तो A2 का मान होता है, क्या होता है, A प्लस D माइनस 1.25 प्लस, अब ये माइनस में तो इसको माइनस में ही भरते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 1.25 तो माइनस 1.50, A3 होता है A प्लस 2D माइनस 1.25 प्लस 2 माइनस 0.25 माइनस 1.25, इसको 2 से गुना करते हैं, 2 से 0.50, 25 इंटू 2 50, अब दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा माइनस 1.75। ऐसे ही हम निकालेंगे A4 होता है A प्लस 3D माइनस 1.25 प्लस 3 माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस 75 होता है, इनका मल्टीप्लाई पे 75, अब दोनों को जोड़ देंगे, तो माइनस का 2.00 बनेगा, तो इसको लिख देंगे 2। ऐसे हम लास्ट वाला करते हैं, इसके अंदर जो प्रथम पद है A1A वो है 20, ठीक है, 20, अब A2 निकालते हैं, आता है A प्लस D, 20 माइनस 4 लघुत्तम आ गया, 80 माइनस 3 77/4, A3 होता है A प्लस 2D, A का मान है 20 प्लस 2 माइनस 3/4, लघुत्तम 4 ही ले लेते हैं, एक बार बाद में काट लेंगे, 4 लघुत्तम आ गया तो आ जाएगा 80 माइनस 2 गुना 3 6, आ जाएगा 74/4, मतलब 37/2। A4 आ जाएगा हमारे पास A प्लस 3D 20 प्लस 3 माइनस 3/4, वैसे ही 4 लघुत्तम आ गया, 80 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 71/4। इस टाइप से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। क्लियर है ये? अब इसको नोट कर लो। संख्याओं की निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। पहले जांच करनी है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर लिखना है और अगले 4 पद भी लिखने हैं। 4 दे रखे, अगले 4 लिखने हैं। देखो समांतर श्रेणी कैसे पता चलता था, स्टार्टिंग में क्या था, हम क्या करते हैं कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। अगर हर बार अंतर समान आ रहा है तो वो जो सूची दे रखी है, वो जो क्रम दे रखा है, वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। वहां मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आरोही अवरोही, वो ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब देखो क्या है, अब जैसे अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि A2 माइनस A1, ये निकाल लेते हैं पहले। A2 माइनस A1 मतलब बाद वाले में से A1 होता है ये A2 A3 A4, तो 5/2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4/2, इसका आंसर आ गया 1/2। अब निकालते हैं A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस 5/2, लघुत्तम ले लेते हैं, 2 लघुत्तम आ गया, 6 माइनस 5/2 1/2।
अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना तो आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब दोनों बराबर है तो हम अगला पद भी निकाल लेंगे। A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2, दो लघुत्तम ले लिया, आंसर आ गया 1/2। अब देखो क्या तीनों बराबर आ गए ना, यहाँ बराबर है A3 माइनस A2, ये भी बराबर है A4 माइनस A3, ये चलता जा रहा है, मतलब सारे बराबर हैं। दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। अब हम क्या करेंगे, इसका सार अंतर तथा अगले 4 पद भी लिखने हैं। अब मैं यहां निकालता हूं सार अंतर। सार अंतर वही होगा जो हर बार आ रहा है। इसको किससे लिखते हैं, डी से, ठीक है। मेंशन करना तो कर देना, नहीं तो यही रहेगा। सार अंतर क्या आ गया 1/2। अगले 4 पद, इसको कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले पद में ना सार अंतर को हम जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा 7/2 प्लस 1/2, 8/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब अगला पद निकालना है, छठा पद, या तो लिखो a प्लस 5d जैसे हम लिखते आ रहे हैं, या फिर क्या करो, इस वाले पद में ना 1/2 और जोड़ दो, तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, 8 प्लस 1 9/2। ऐसे ही हम 7वां पद निकालेंगे, तो इस वाले पद में 1/2 और जोड़ दिया, 10/2, ये आ जाएगा 5। और 8वां पद निकालेंगे, तो इस 5 में 1/2 और जोड़ दिया, 2 लघुत्तम आ गया, 10 प्लस 1, ये आ जाएगा 11/2। क्लियर है ये, ठीक है। आप सीधा भी निकाल सकते हैं, A5 बराबर A प्लस 4D, तो A का मान दे रखा है 4 और D का मान दे रखा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां देखो क्या है, A2 माइनस A1 माइनस 1/2 माइनस, फिर दोबारा से माइनस 1/2 है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, नहीं तो सीधा प्लस कर दो, प्लस 1/2, इसमें से ये जाएगा 0। इसी प्रकार A3 माइनस A2 करेंगे ना, तो ये भी आ जाएगा 0, और A4 माइनस A3 भी आएगा 0, क्योंकि संख्या समान है। यहां क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। तो दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है ना, तो क्या करना है, हमने इसका सार अंतर लिखना है। सार अंतर इसका है 0। अगले 4 पद लिखने हैं। अब 0 किसी में भी है, जोड़ेंगे तो वही रहेगा, तो अगले 4 पद क्या होंगे, माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2। क्लियर है। अब हम इसको करते हैं। अब देखो क्या है, इस वाले क्वेश्चन में अंदर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, मतलब A² माइनस A, यहां से कॉमन आ रहा है A, तो क्या रह जाएगा A माइनस 1। A3 माइनस A2 करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, A की पावर 3 माइनस A की पावर 2, A² कॉमन आ गया इसमें से, तो A माइनस 1। अब यहां क्या है, जो A3 माइनस A2 है ना, वो बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, इसलिए अगला निकालना ही नहीं, क्योंकि यही से ही क्लियर हो गया, दी गई सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर है, इसको आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो पहले इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं। √3, जो √6 होता है ना, वो होता है √3 गुना 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं √3
गुना अंडर रूट 2। इसका मान 9 का अंडर रूट होता है 3 और अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो आएगा 2 अंडर रूट 3। अब हम निकालते हैं a2 माइनस a1। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब हम निकालते हैं a3 माइनस a2, मतलब 3 माइनस अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 2। जो 3 होता है ना उसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो रह जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 3 कॉमन आ गया। अब देखो क्या है यहाँ, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर है ये? ठीक है, तो अंडर रूट का कोई भी आए तो उसको पहले स्टेप से हल कर लेना। जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, देखो सॉल्यूशन में ये तो होता है अंडर रूट 2। अंडर रूट अगर 8 निकालना है ना तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इस जोड़े में से एक बार आ जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 18 निकालना है तो आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, तो 1 3 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। 32 निकालना है तो 32 होता है 5 बार 2 होता है। जब आप गुणनखंड करते हैं ना तो ये जोड़े बना के 2 बार आ जाएंगे, 1 2 2 2, ये बन जाएगा 2 गुना 2 4 अंडर रूट 2। क्लियर है स्टेप? अब देखो क्या होगा, a2 माइनस a1 निकालते हैं तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब निकालते हैं a3 माइनस a2। 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। a4 माइनस a3, 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये भी आ जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये बराबर है और डैश है, मतलब सभी बराबर है आगे। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। अब सारवंतर तो आपको पता चल ही गया, सारवंतर कितने हैं? अंडर रूट 2। अगले 4 पद निकालने हैं। अगले 4 पद का मतलब है, पहले हम निकालेंगे a5। a5 क्या होगा, जो चौथा पद है इसमें सारवंतर जोड़ दिया तो ये बन गया 5 अंडर रूट 2। ये 5 वर्गमूल के अंदर जाएगा तो 2 बार 5 लिखा जाएगा, तो 25 और ये 50। ऐसे ही a6 निकालना है तो इस 5 अंडर रूट 2 में फिर अंडर रूट 2 जोड़ देंगे, हम इसमें जोड़ देंगे, इसको लिख के वापिस यहाँ तक नहीं जाएंगे, तो आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। ये 6 अंदर चला देगा, अंडर रूट के 2 बार लिखा देगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 72। 36 गुना 2 a7। 6 अंडर रूट 2 में फिर अंडर रूट 2 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 7 अंडर रूट 2। ये 7 इसके अंदर जाएगा, 7 7 49 और 2 से गुना करेंगे 98 98। अब 7 अंडर रूट 2 में फिर से अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। अब ये 8 अंदर चला देगा, 8 8 64, 64 गुना 2 अंडर रूट 128।
क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2 माइनस करते हैं। देखो 0.22 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.2, यहाँ 0 लगा दिया, यह आएगा 0.02। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.2, इसको ऐसा माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 2 आ गए, ये 0, यहाँ भी 0, 2 0 0 0, 0.002। यहाँ A2 माइनस A1 है ना, ये बराबर ही नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर? अब हम इस पे आते हैं। यहां देखो क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कट गया, ये आ गया √2। A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 √2 माइनस, इसमें 2 पद है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, तो ये आ जाएगा √2। A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट खोल देते हैं इसकी, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ऊपर भी किए हमने, ये कट गया, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो आ जाएगा √2। अब यहाँ क्या है, लिखना तो वही रामायण है, बार बार जो बार बार लिखते आ रहे हो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये बराबर है A4 माइनस A3, बराबर ये चलता रहेगा। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। अब हमने क्या करना है, हम ना सारवंतर निकाल देंगे। सारवंतर वही आएगा जो हर बार आ रहा है, इसको D से लिखते हैं, बार बार बता रहे हैं। सारवंतर है √2। अगले 4 पद, अगले 4 पद निकालने के लिए पहले A5 निकाल लेंगे। चौथा जो पद है 3 प्लस 3 √2, इसमें √2 जोड़ दिया तो ये आएगा 3 प्लस 4 √2। इसी प्रकार 5वां जो पद है इसमें √2 जोड़ दिया, 3 प्लस 5 √2। 7वां जो पद है, छठा पद है, इसके लिए 5वां जो पद है उसमें √2 जोड़ दिया तो आ जाएगा 3 प्लस 5 √2। 7वां पद है, इसके लिए जो छठा पद है उसमें √2 जोड़ दिया तो आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। और 8वां पद है, इसके लिए 7वें पद में √2 जोड़ दिया तो आ जाएगा 3 प्लस 7 √2। इस टाइप से इसमें इसकी जो बेसिक एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लो, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।